केजरीवाल दिल्ली के लिए क्यों जरूरी? वो इसलिए कि उन्होंने काम किया है। काम ये किया है, काम जो है अपना स्कूल, मेडिकल, बिजली फ्री, तो इन बेसिस पे उनको उनकी सरकार मेरे हिसाब से बननी चाहिए। जी, अभी हम लगातार और लोगों का भी बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली वासियों का मूड क्या है। जी, आपका? हम केजरीवाल। आपकी वोट भी केजरीवाल को, लेकिन अगर ओवरऑल दिल्ली प्रदेश की बात की जाए तो क्या दिल्ली वाले भी एक बार फिर केजरीवाल पर विश्वास जताएंगे? बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि उन्होंने काम किया है। अच्छा, आपका क्या मतलब, क्या काम ऐसा है जो दिल्ली वालों को इतना भा गया कि वो 3 बार पहले भी केजरीवाल को पसंद कर चुके हैं, अब 25 में भी आप कह रहे हैं कि 25 में भी केजरीवाल? हाँ, 2025 में भी आना चाहिए। हमें तो लगता है कि इनकी सरकार हर स्टेट में आना चाहिए, बट इनकी हर स्टेट में पकड़ नहीं है, पहुंच नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया है। पहले हॉस्पिटलों में जो हम जाते थे तो बेड नहीं मिलता था, वो क्या होता था, क्या कहते, दवाइयाँ नहीं मिलती थी और बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते थे। अब डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, दवाइयाँ सारी मिलती है, फ्री इलाज होता है। और शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने बहुत सुधार किया है। पहले गवर्नमेंट स्कूल में कोई अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे। गवर्नमेंट स्कूलों में भेजने से शर्माते थे लोग कि लोग, आसपास के लोग, पड़ोसी हमें क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहा है। आजकल हम कहते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, भेजते हैं। कैमरा जो लगे, कैमरा का देखिए उसके तो फायदे केजरीवाल को, जब दिल्ली वासियों को लगेगा जब क्या कहते हैं, दिल्ली पुलिस जो हो इनके अंडर में हो, पर दिल्ली पुलिस इनके अंडर में है नहीं। कैमरा चार्ज जितने भी लगा ले वो बीजेपी के अंडर में है दिल्ली पुलिस, क्योंकि होम मिनिस्टर के, भारत के जो होम मिनिस्टर होते हैं उनके अंडर में आती है दिल्ली पुलिस। तो वो जैसे चलाना चाहेंगे वैसे चला सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो खैर खराब है, बट वो केजरीवाल की वजह से नहीं है, वो उनकी वजह से। कैमरा लगाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। हमसे यदि पूछेंगे तो कैमरा, तीर्थ यात्रा वाली स्कीम चलाई केजरीवाल सरकार ने, इसको लेकर क्या मानना है, ये ठीक है? नहीं, मैं वो देखिए, तीर्थ यात्रा है, सबकी जो बातें हैं वो हिंदू मुस्लिम डिबेट में मैं जाना नहीं चाहता, वो अलग बात है। क्योंकि तीर्थ यात्रा जो लोग जाना चाहेंगे, तीर्थ यात्रा कोई हर रोज नहीं जाता, जीवन में 1 आध बार जाता है, 2 बार जाता है। ऐसा नहीं है कि हर रोज किसी को तीर्थ यात्रा जाना होता है। महिलाओं पर भी कुछ ज्यादा मेहरबान दिखे, अभी 1000 की योजना, फिर उसके बाद हर महिला को फिर फ्री बस सेवा, महिलाओं को भी लाभ मिलता नजर आ रहा है। महिलाओं का लाभ मिलेगा, महिलाओं का वोट मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। हमें तो लगता है कि ऐसा, क्योंकि जो इतने वादे किए ये जमीन पे भी हैं कि सिर्फ हवा में? इनकी सच्चाई और इसकी तह तक जानने की एक कोशिश है ओंकार मीडिया की। नहीं, बिल्कुल है इसकी सच्चाई। पहले मैं दिल्ली में डीटीसी बस से सफर करता था, तो जो ब्लू लाइन होती थी, डीटीसी बसों को बस स्टैंड पे रुकने तक नहीं देता था। घंटों घंटों इंतजार करने पे 1 आध मात्र बसें आती थी, उसके बावजूद भी बस रुक नहीं पाती थी, इतनी भीड़ होती थी। आज की डेट में देखिए, इतनी अच्छी बसें चली है, बसों में भीड़ नहीं होती है और महिलाएं आराम से जा सकती हैं, सभी में सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। अच्छा, केजरीवाल सरकार को जहां शिक्षित लोग पसंद कर रहे हैं वहां गरीबों की भी पहली पसंद बने हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक मौका दिल्ली प्रदेश के अंदर कई दशक से बाहर है सत्ता से, उसे भी मिलना चाहिए। क्या मानना है आपका? फिर एमपी, बिहार और गुजरात और ये यूपी जैसी हालात हो जाएगी दिल्ली की भी। जैसे एमपी, बिहार, गुजरात में इनकी हमेशा से सरकारें रही है। बिहार में लगभग 20 ईयर से हैं और यूपी में 10 ईयर से हैं, लगभग 6-7 साल हो गए और 7 या 8 साल हो गए। गुजरात में 25-30 साल से हैं। तो वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, गवर्नमेंट स्कूल की हालात है, आप जाकर चेक कीजिएगा। यूपी में कोई भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजना तक पसंद नहीं करते। जी, आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार वर्मा। राजेंद्र कुमार जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार दिल्ली के अंदर किस तरह की सरकार चाहती है दिल्ली की जनता? इस बार कुछ बदलाव की जरूरत है ना, लोग बदलाव की जरूरत समझते हैं, है ना। लोग, पहले लोगों ने केजरीवाल जी के ऊपर भरोसा जताया, उनके ने जो भी उनके क्या बोलते हैं वादे थे वो उनके वादों पर पूरे नहीं उतरे हैं, क्योंकि जो भी हुआ अभी लास्ट 1 साल में सबने देखा जनता ने। तो जनता चाहती है कुछ किसी नए कैंडिडेट को इस बार वो करे। लेकिन अभी हम लगातार सुबह से सर्वे कर रहे हैं, लगभग अब तक 10 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर गए हैं, तो अधिकतर लोगों का ये मानना है कि सीट अप डाउन हो सकती है, लेकिन बहुमत तो केजरीवाल जी का आ जाएगा। आपका क्या मानना है?
हाँ, ये तो है कि पूर्ण बहुमत तो नहीं किसी को मिलेगी इस बार, तो क्लियर है। ठीक है, जैसे पिछली बार जितनी सीटें केजरीवाल जी जितनी ने बम्पर जीत हुई थी वो नहीं होगा इतनी बड़ी जीत केजरीवाल की इस बार नहीं लग रही है। बिल्कुल तो नहीं। ये जो ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? खुद केजरीवाल ही जानते हैं, केजरीवाल की नीतियां जानती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत अच्छे काम किए, जिससे क्या बोलते हैं विद्यालय में, स्कूलों में, मेडिकल क्षेत्र में। लेकिन जो ये शराब वाला जो इनका जो मुद्दा था, ये कुछ इनको नेगेटिव, इनकी शराब नीति फेल रही है आपके अनुसार? बिल्कुल बिल्कुल। और एजुकेशन नीति कामयाब? बिल्कुल, एजुकेशन नीति सक्सेसफुल है और आज भी सक्सेसफुल है। इनकी मेडिकल नीति सक्सेसफुल है और आज भी सक्सेसफुल है, नो डाउट। लेकिन जो इन्होंने शराब नीति पर जो स्टेप उठाए वो गलत थे, है ना। अच्छा, अभी अगर हम बात करें लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से तो बीजेपी ने कैंडिडेट, कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीबी त्यागी को टिकट थमा दिया है। उसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या ये पहले बीजेपी से जुड़े रहे हैं, क्या अपने दल बल के साथ आम आदमी पार्टी में आए हैं, तो ये फिर विधायक के रूप में चुन लिए जाएंगे? हाँ, कुछ इसी सोच से इन्होंने इनको बीबी त्यागी जी को उतारा है, क्योंकि ये पहले बीजेपी में आई थिंक थे। अच्छा, आप जानते हैं किस तरह की नीति है, लोगों के काम करते हैं या नहीं? इस बारे में बीबी त्यागी के बारे में ही बात कर लेते हैं, और कैंडिडेट तो अभी है नहीं, तो किस तरह के हैं कुछ? मैं कोई आइडिया नहीं, लेकिन इतना पता है कि पहले बीजेपी में थे शायद ये, ना। इन्होंने जो अपने पहले पार्षद रहे बीजेपी, फिर ये इधर इनको मूव किया गया है। और ये विधानसभा थोड़ा सा बीजेपी का ही गढ़ एक तरीके से माना जाए। अभी 2 चल रहा, लास्ट जो इलेक्शंस हुए, तो उसको देखते हुए। अच्छा, पांडव नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ किसका क्रेज ज्यादा है, बीजेपी या फिर आम आदमी? बीजेपी, नो डाउट। यहाँ बीजेपी। और इनके बारे में ऐसा भी आया कि ये अनुभवी नेता हैं, लोगों के काम कराने में विश्वास रखते हैं, तो इस बार बीजेपी का वोट छिटक कर सिर्फ लक्ष्मी नगर में वो बीबी त्यागी तक ट्रांसफर हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बेनिफिट इसका मिलेगा इनको, है ना। क्योंकि ये जो गढ़ पहले भी जो अभी सांसद मेरे ख्याल से जो है यहाँ के पार्षद, वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और काफी। अच्छा, यहाँ पार्कों के बारे में जब बातचीत की गई तो एक नाराजगी निगम पार्षद को लेकर नजर आई है एक हमारे सर्वे के अंदर। आपका क्या मानना है, लोग नाराज हैं पार्षद के कार्यों से? बिल्कुल, एक नाराजगी तो मेरी भी, मैंने भी अपने पोर्टल पे, क्योंकि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। पहली जो हमारी प्रॉब्लम है वो सिक्योरिटी है। हम सेफ नहीं रहेंगे तो हम कैसे रह सकते हैं यहाँ पर? तो आप अपने पार्षद से कैमरों की डिमांड करिए। कैमरे लगे हुए हैं सर, कैमरे लगे हुए। हम सिक्योरिटी चाहते हैं कि एटलीस्ट जो एंट्री गेट से वहाँ पर सिक्योरिटी बैठा ली जाए। पहले था भी ये, जब ये पांडव नगर थाना बना था ना, यहाँ पर पहले था, लेकिन ये पांडव नगर थाना हटा दिया इन्होंने। अच्छा, अब थाने की बात आती है तो प्रशासन ने गृह मंत्रालय के हाथ, तो आप गृह मंत्रालय से क्या डिमांड करेंगे, किस तरह की सुरक्षा दी जाए? हाई लेवल पे चीजें इतना नहीं आइडिया है, लेकिन जो बिजली, पानी, नो डाउट ये तो सब बढ़िया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जो ये सब चीजें। लेकिन सिक्योरिटी मेरा लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हर कोई चाहता है सर सेफ। प्रशासन के मामले में जो ढिलाई है, उससे लेकर यहाँ के लोग थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं सिक्योरिटी की कमी की वजह से। अगर दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी मुहैया करा दे तो फिर सब कुछ बेटर है। सब कुछ तो बेटर नहीं, लेकिन हाँ बेटर हो जाएंगी चीजें, लोग एटलीस्ट खुद को सिक्योर फील करेंगे ना। बहुजन नगर के अंदर आप किस तरह का विधायक चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल जैसा जी? अरविंद केजरीवाल को कौन सी नीति आपको जो अरविंद केजरीवाल की पसंद है? क्या अरविंद केजरीवाल क्यों आए? सुलझा हुआ आदमी लगता है मुझे जी, शुद्ध आदमी लगता है। तो दिल्ली के लिए बेहतर है अरविंद केजरीवाल जी। तो अगली बार। और लक्ष्मी नगर के अंदर किस तरह का विधायक चाहिए? दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल चाहिए, फिर लक्ष्मी नगर के अंदर भी उसी का केजरीवाल का ही विधायक चाहिए। हाँ जी। तो बीबी त्यागी का टिकट यहाँ फाइनल हुआ है, तो फिर आपकी वोट बीबी त्यागी को जाएगी? जी ठीक। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।